हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? चलो अब देखो, आज हम लोगों का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत का। और लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है ना? तो शांति से बैठिए क्लास में और आप लोग इस लेक्चर का मज़ा उठाइए। इस लेक्चर में अध्यारोपण के सिद्धांत की चर्चा तो होगी, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेकर के आए आप लोगों को देंगे और उसका सॉल्यूशन भी सिखाएंगे। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगा लेंगे बाबू, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग भी लिख लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए, ये जो नियम है वो कहता क्या है? ये नियम कहता है कि अगर कोई सिस्टम यानी निकाय या फिर कोई वस्तु अनेक आवेशों से मिलकर के बना है, ठीक है। अगर कोई वस्तु है या फिर निकाय है जो कि अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो शेष आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे इस क्लास में इतने बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना। अब इतने बच्चे हैं तो इसमें से बोलेंगे किसी एक बच्चे पर सभी के सभी बच्चे बल लगाइए, तो कितना बल लगेगा? तो पहला वाला लगाएगा, पहले वाले पे लगाएगा, दूसरा वाला लगाएगा, तीसरा लगाएगा, चौथा लगाएगा, पांचवा लगाएगा। सभी के सभी अगर एक ही दिशा में लगाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा बल लगेगा और हो सकता है कि उसको बीच में खड़ा करके आप लोग चारों तरफ से दबा दें तो वो चिपटा हो जाएगा है कि नहीं? तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु पर अगर अनेक आवेश हैं तो उसमें से किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा परिणामी वो कितना होता है, उसी को बताता है अध्यारोपण का सिद्धांत। सो शुरू करते हैं। अगर कोई आवेश, इस सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अगर कोई वस्तु कमरे में आ रहा है? हाँ ठीक है। अगर कोई वस्तु अनेक आवेशों से मिलकर बनी है तो उसमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल शेष आवेशों द्वारा, शेष का मतलब है जो रिमेनिंग रहेंगे, शेष आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। देखो यहाँ पे सदिश शब्द लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा होती है, ठीक है ना। अगर दिशा नहीं रहेगा तो परिणामी में दिक्कत हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि कोई निकाय है, ये कोई सिस्टम है जो 3 आवेशों से मिलकर बना है। इसको बोल रहे हैं Q1, इसको बोल रहे हैं Q2 और इसको बोल रहे हैं Q3, ठीक है ना। तो पूछेगा कि Q1 पर कुल कितना बल लगेगा,
तो देखिए Q1 पर कौन कौन बल लगाएगा, ये लगाएगा Q2 वाला, और कौन लगाएगा तो Q3 वाला लगाएगा। ज़रा सोचो, किसी क्षण अगर ये तीनों की तीनों प्लस हैं, किसी समय तीनों के तीनों प्लस है, तो ये वाला इसको रिपेल कर देगा किस दिशा में, इस दिशा में, और ये वाला इसको रिपेल कर देगा इस दिशा में। ठीक है, क्या दोनों की दिशा सेम है? नहीं। अब दोनों की दिशा सेम नहीं है तो एक इधर ढकेल रहा है, एक इधर, तो बीच में इसका परिणामी चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे शब्द लगा है सदिश योग। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे कितना फोर्स लगा, तो 1 वाले पे लग रहा है, तो इस दिशा में लग रहा है, तो इसको बोलते हैं F। किस पे लग रहा है? 1 पर। कौन लगा रहा है? 2, तो F1 2। यहाँ से देखेंगे तो फोर्स लग रहा है 1 वाले पे, कौन लगा रहा है? 3 वाला, तो F1 3। आगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यानी Q1 पर परिणामी बल F इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13। सही है। चलिए, ये तो हो जाएगा कि 3 निकाय का है, सॉरी 3 आवेश से बना निकाय है। अगर कोई ऐसा निकाय है जो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तब क्या होगा, तो मान लेते कि माना यदि निकाय मतलब सिस्टम अनेक आवेशों से मिलकर बनी है, अनेक आवेशों, जैसे में n आवेशों से मिलकर बनी है, तब एक पर किसी एक आवेश पर कुल बल कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट प्लस F1n। अब बल सदिश राशि है तो यहाँ पे सदिश योग लगा देंगे। ठीक है बाबू, तो ये हो जाएगा F परिणामी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं परिणामी। मज़ा आ रहा है लेक्चर में, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया बाबू। चलिए, अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलता है कि अगर कोई सिस्टम है वो अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तब उसमें से किसी एक पर जो लगने वाला परिणामी बल होता है वो शेष आवेशों के द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल लेकर के। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए ज़रा देखिए, तो न्यूमेरिकल में पहला सवाल आता है ज्यामिति पर। अब ज्यामिति पर क्या देगा, त्रिभुज दे देगा, चतुर्भुज दे देगा, कोई एक देगा। समबाहु त्रिभुज पे पहला सवाल रहेगा हम लोगों का। आप लोग अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण भी समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, चलो अब प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, बराबर भी होता है, 60 अंश का भी होता है ना। चलिए जरा आगे देखिए, तो पहला सवाल हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। पहला सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रोकूलम, प्लस 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस 20 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। प्लस 10 माइक्रोकूलम पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। सही है। चलो बाबू देखो, बोल रहे कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर दिया था, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ये भी, 2 सेंटीमीटर ये भी, और 2 सेंटीमीटर ये भी। आवेश बैठे हुए क्रमशः, तो इसको मान लेते हैं ए है और ये बी है और ये वाला सी, ए बी सी। सही है। चलिए अब जरा आगे बढ़ जाते हैं।
ए पर कितना कूलाम का आवेश है, तो +10 माइक्रो कूलाम, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं +10 गुणे 10 की घाते -6 कूलाम, यानी 1 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम। सही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बी पर कितना है, तो +20 माइक्रो कूलाम, +20 माइक्रो कूलाम, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम। यहाँ पर बैठा है -20 माइक्रो कूलाम, और ये हो जाएगा -2 गुणे 10 की घाते -5 कूलाम। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए। अब क्या करना है, ये तो बन गया आवेश। पूछ रहा है कि +10 माइक्रो कूलाम पर कुल कितना आवेश लगेगा। सही है। चलिए ज़रा देखिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये वाला प्लस है और ये वाला भी प्लस, तो ये इसको दूर भगा देगा क्योंकि रिपेल करेगा इसको। तो इस दिशा में कौन बल लगा रहा है, बी वाला। किस पे लगा रहा है, 1 वाले पे। तो एफ ए वाले पे लगा रहा है, तो ए बी, ये सही है। अब आगे देखते हैं, ये कितना है, सी वाला है, और सी वाला फोर्स लगाया किस पे, ए वाले पे। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंबल तो हो जाएगा ए वाला पे लग रहा है, तो एफ ए सी, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो अपनी ओर खींच लेगा इस दिशा में। कितना हो जाएगा, तो एफ ए सी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिगर एकदम क्लियर है। अब आगे देखिए, चलो बाबू देखो, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। ये भी 60 और ये भी 60, सभी के सभी 60 अंश के हैं। तो अब जरा देखिए, एक सीधी रेखा है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 120 अंश का हो जाएगा। सही है। यानी एफ ए बी और एफ ए सी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग है। अब आते हैं एफ ए बी का मान निकालने। तो एफ ए बी यानी ए और बी के बीच लगने वाला बल, ये वाला कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 का मान हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -5, Q2 का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -5, अब बट्टे आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लेंगे, 2 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग। इसका मान जानते हैं 9 गुणे 10 की घाते 9, इसका गुणा कर देंगे तो गुणते 2 गुणे 10 की घाते -10 बटे 2 दूनी 4 गुणे 10 की घाते -4। सही है। अब आगे 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। सही है। अब ये हो जाएगा 9/2 गुणे 10 की घाते, यहाँ से देखिए 10 में से 9 घट गया -1, और ये चला जाएगा ऊपर तो +3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 की घाते 3, और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4500 न्यूटन। इसी प्रकार एफ ए सी का मान निकालेंगे। एफ ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो इन दोनों के बीच बल लग रहा है, तो Q1 का मान हो जाएगा 1 गुणे 10 की घाते -5, Q2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 की घाते -5। देखिए हम चिन्ह नहीं रख रहे हैं, हम लोग चिन्ह से ही तो पता किए हैं कि दिशा किधर होगी, कौन सा बल होगा। ठीक है, बट आर स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो इसका मान देखो, सेम कहानी यहाँ पर है कि नहीं। तो इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 4500 न्यूटन। अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो +10 माइक्रो कूलाम आवेश पर परिणामी बल यानी टोटल बल कितना लग रहा है,
तो करना कुछ नहीं, F इक्वल टू परिणामी का सूत्र होता है FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2 FAB इंटू FAC आकाश इन दोनों के बीच का कोण, तो काश 120 डिग्री। चलिए जरा मान रखते हैं। चलो अब देखो FAB का मान कितना आ गया 4500 का वर्ग प्लस ये भी 4500 का वर्ग प्लस ये 2 गुणे 4500 गुणते 4500 आकाश 120 अंश का मान -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4500 का वर्ग माइनस में हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बाकी कितना आ जाएगा, करड़ी में बच जाएगा आपका 4500 का वर्ग और करड़ी से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 4500 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए बनाइए इसको, अच्छे से छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए उसका। चलो बाबू देखो अगला सवाल देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए अगला सवाल इससे भी बेहतर। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है सवाल वगैरह? सही है। पीछे का सभी लेक्चर देख कर आया करो बाबू। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा कोई भी वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर जाइए, लिखिए एंजल सक्सेस पॉइंट, एंजल सक्सेस पॉइंट और टॉपिक का नाम लिखिए, वहाँ पर मेरा लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल बोला कि 3 बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों ABC पर स्थित हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा BC के मध्य बिंदु M पर कितना व किस प्रकृति का आवेश रखें कि शीर्ष A पर रखा आवेश संतुलन में हो। ये सवाल है। चलिए देखिए, 3 बिंदु आवेश है, ABC पर स्थित है और त्रिभुज कौन सा है, तो समबाहु त्रिभुज। फिर से बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। A, B और C। सही है। चलिए A पर कितना आवेश है, तो +2 माइक्रोकूलम, B पर -3 माइक्रोकूलम और C पर भी -3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को आप लोग कूलम में चेंज करने का जानते हैं फार्मूला। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये हो जाएगा आपका -3 × 10⁻⁻6 कूलम और यहाँ पर हो जाएगा तो -3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। इस प्रकार से तीनों आवेश बैठे हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि BC के मध्य बिंदु पर कैसा वह कितने मान वाला आवेश रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं। चलो बाबू देखो, ये इसका मध्य बिंदु, यहाँ पे M, यहाँ से लंब गिरा दीजिए इस प्रकार से, ये 90 अंश पे गिरेगा और ये M है। भुजा की लंबाई कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर। चलिए देखिए आगे करना क्या है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 अंश। तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60। चलिए संतुलन की स्थिति में ये प्लस है और ये माइनस, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी वजह से देख रहे हैं तो ये माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, तो बल की दिशा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से। सही है। अब ये प्लस ये माइनस, तो ये भी तो इसको इधर खींच लेगा ऐसे। ठीक है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल या फिर इसकी वजह से यहाँ पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो F
ए पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, बी वाला, तो एफ ए बी इस दिशा में लगा रहा है। इसी प्रकार सी वाला भी लगा रहा है, तो एफ ए वाले पे लगा रहा है, सी वाला इस दिशा में। अब जरा सोचिए, एक इधर खींच रहा है, एक इधर, तो जाएगा किधर वस्तु, नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। इन दोनों के परिणामी को हम लोग बोलते एफ डैश, सही है। अब जरा देखो बाबू, यहाँ पर जो आवेश स्थित है ये दोनों मिलकर के तो नीचे खींच देंगे, लेकिन बोला क्वेश्चन में कि संतुलन की स्थिति में हो, तो संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब इसको इधर भी खींचने वाला कोई हो, है कि नहीं। देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो संतुलन की स्थिति का मतलब होता है कि ना तो ऊपर जाए और ना ही नीचे, तो ये ऊपर भी इस पर बल लगे, तो ऊपर की तरफ बल लगाने के लिए यहाँ पर कोई आवेश रखना पड़ेगा, जिसको मान लेते हैं कितना, क्यू। तो अब जरा सोचो कि ये धन आवेश है, अब इसको दूर ढकेलना है, दूर भेजना है, तो यहाँ पे कैसा आवेश बैठेगा, धन आवेश कि ऋण आवेश, आप सोच कर बताओ, सोचो। हाँ धन आवेश, तो यहाँ पे धन आवेश बैठेगा, तब इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, दूर भगा देगा। तो प्रकृति तो आप लोगों को ऐसे ही पता चल गया कि धन आवेश रहेगा। अब केवल मान निकालना है, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। Q1 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 की घाते -6 उठते। Q2 का मान हो जाएगा 3 गुणते 10 की घाते -6 बटे Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। देखो आर बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। 20 सेंटीमीटर बराबर 20 गुणे 10 की घाते -2 मीटर, इसको कर देंगे तो 2 गुणे 10 की घाते -1 मीटर, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, 2 गुणे 10 की घाते -1 मीटर का वर्ग। इसका मान हम लोग जानते हैं, 9 गुणे 10 की घाते 9, 3 दूनी 6 गुणते 10 की घाते -12, नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 10 की घाते -2, सही है। चलो बाबू देखो, अब करना क्या है, यहाँ से इसको हल करना है, ठीक है ना। तो काट दीजिए इसको, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 में 27, 27 बटे 2 गुणे 12 9 घट जाएंगे तो 3 -3, और ये जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 10 की घाते -1। देखिए 10 की घाते -3 था और 10 की घाते -2, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, सही है। चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं 27 बटे कितना, 20 न्यूटन। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार की बात कर लेते हैं, देखते हैं वीडियो आ रहा है कैमरे में कि नहीं आ रहा है। हाँ सारा का सारा वीडियो आ रहा है, मस्त है। चलो देखो तो, इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे, तो एफ ए सी का मान, एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते -6 Q1, और Q2 का मान हो जाएगा 3 गुणते 10 की घाते -6 बटे इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा 2 गुणते 10 की घाते -1 मीटर, इसका वर्ग रहेगा, ऊपर भी वर्ग है तो वर्ग। चलिए अब जरा देखिए, ये और ये पूरा का पूरा एक ही है, तो कैलकुलेशन इतना कौन करेगा, बार बार टाइम लग जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे, कितना आ जाएगा 27 बटे 20, ऊपर दिख ही रहा है। चलिए अब जरा देखिए इन दोनों का परिणामी, यानी कि एफ डैश, ये इधर दोनों खींच देंगे ऐसे, ये मार्कर है, एक हाथ से इस तरफ खींचना, एक हाथ से इस तरफ, ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं, तो बीच में आता है। यह बराबर कितना हो जाएगा, तो करड़ी में कितना हो जाएगा, तो एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी आकाश, बीच का कोण कितना 60 डिग्री का 60 अंश। अब आगे बढ़ जाते हैं, एफ ए बी का मान 27 बटे 20 का वर्ग प्लस 27 बटे 20 का वर्ग
प्लस 2 गुणे 27/20 गुणते 27/20 का 60 अंश का मान 1/2 कट जाएगा। पूरा को हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 गुणे 27/20, सही है, 27/20 का वर्ग, ये बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा 27/20 करड़ी में 3 न्यूटन। अब ये किसका मान आ गया, तो एफ डैश का मान आया है। अब उस तरफ बल लग रहा है कितना, तो इसको बोल रहे हैं एफ डबल डैश, सही है, नाम देना है कुछ भी दे दीजिए। या फिर इसका नाम सबसे अच्छा है कि ये वाला बल लगा रहा है इस पर, यानी ए वाले पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, यम वाला, तो एफ ए यम, सिंपल सा, इस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए बाबू अब इसका मान निकालते हैं, एफ ए यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -6 गुणे, Q2 का मान पता नहीं है, Q है अपन, बीच का दूरी कौन हो जाएगा, तो AM का स्क्वायर, और AM का मान पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ABM ले लीजिए, ABM, आप इस साइड वाला भी ले सकते हैं। चलिए अब जरा देखो, थीटा यहाँ पर है, तो ये कौन होगा, लंब, और ये कौन हो जाएगा, कर्ण। आधार का मान पता नहीं, आधार का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब, लंब हो जाएगा आपका AM बटे कर्ण कौन हो जाएगा, तो AB, साइन 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, AM का मान निकालना है बटे AB का मान, AB का मान 20 सेंटीमीटर, तो 20 काट देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 10, गुणा कर देंगे तो AM बराबर ये आ जाए आपका 10 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो करड़ी में 3 गुणते 10 के घाते -1 मीटर, सही है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, ये हो जाएगा 2 गुणते 10 के घाते -6 गुणते Q बटे में इसका मान, तो करड़ी में 3 गुणते 10 के घाते -1 का वर्ग, 9 दूनी 18 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, तो 3, Q अभी छूट रहा है तो Q बटे इसका वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 10 के घाते -2। चलो अब आगे देखो, ये हो जाएगा 6, 3 से काट देंगे, 3 6 के 18, तो 6Q बटे इसको ले चलेंगे ऊपर, नीचे लाने की जरूरत नहीं है, कि पड़ेगी ज़रूरत, इसको ऊपर कर दीजिए, गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, तो 5, इतना न्यूटन आ गया। अब जरा देखिए, ये जो है आवेश ना तो ऊपर जा रहा है नहीं नीचे, संतुलन की स्थिति में, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ AM का मान किसके बराबर हो जाएगा, F डैश के बराबर। तो कहाँ पे लिखें, संतुलन की स्थिति में। चले यहीं पे करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं -3 माइक्रो कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 गुणते 10 घाते -6। यहाँ पे देखिए संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में चलेंगे तो एफ AM बराबर हो जाएगा F डैश के, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए एफ AM का मान कितना है, तो 6Q गुणे 10 के घाते 5 बराबर F डैश का मान देखो अब यहाँ पे निकाले हैं कितना, 27/20 करड़ी में, यही ना है। चलिए तो Q का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा Q बराबर, फाइनली आ जाएगा आपका Q बराबर निकालेंगे तो 27/20 गुणते 6 करड़ी में 3 और गुणे 10 के घाते -5, ये उस पर चला जाएगा। अब आगे देखिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 9 करड़ी में 3 बटे 40, सही है, और गुणे 10 के घाते -5, ठीक है। बनाइए, यहाँ पे
अब इस पूरे को आप हल करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा आपका 0.39 माइक्रोकूलम। आवेश कैसा होगा? तो धन आवेश, लगभग इतना माना जाएगा। ठीक है बाबू, तो Q का मान बनाइए इतना। वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है ना? चलिए, बहुत मस्त आ रहा है। बनाइए बाबू, बनाइए बनाइए बनाइए। चलिए, हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी इसी प्रकार का एकदम मस्त है। चलिए पहले इसको मिटा लें, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मज़ा आ रहा है सवाल में। देखो फिजिक्स में क्या है ना कि सवाल भी पूछेगा एग्जाम वगैरह में, और सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग परीक्षा में बैठ कर प्रैक्टिस दिखाने लगिएगा, ऐसा नहीं करना है। घर पे ही रिवीजन करके जाना है अच्छे से, ताकि आप बैठिए एग्ज़ाम में तो रफ कार्य कम चले, डायरेक्टली आपका कॉपी लिखा जाए। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग का 3। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, आज के लेक्चर का तीसरा सवाल बोल रहा है कि भुजा स्मॉल ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ABCD पर एक समान आवेश स्मॉल q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए जरा देखिए। तो वर्ग है, तो ये वर्ग, ये वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? तो चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है वर्ग कहलाता है। नाम देते हैं A, B, C और ये D। चले अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई A, 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 A। पूछ रहा है कि सभी पर जो आवेश है वो Q है, Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q। D पर जो स्थित आवेश है उस पर कितना बल लगेगा? तो जरा देखिए, सभी के सभी समान आवेश हैं। A वाला भी D पर बल लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा? तो इसको दूर भगा देगा, क्योंकि प्रकृति सेम है। इसका नाम दे देंगे F। कौन लगाया? A वाला। किस पर लगाया? D पर, तो D पर लगा और A वाला लगा दिया। इसी प्रकार से ये वाला तो इस दिशा में लगा दिया, ये भी तो इस पर लगा देगा, तो किस दिशा में लगाएगा? तो इस दिशा में। इसका नाम क्या देंगे? तो F मतलब फोर्स। किस पर? D पर। कौन लगाया? C वाला। लेकिन अभी तो ये दोनों लगाए, हाय बेचारा कहाँ जाएगा? हाँ आधा लोगों को खाना खिलाएंगे, आधे को छोड़ देंगे, वो भी तो आया है बारात में, है कि नहीं? चलिए बाबू, तो इसको भी नहीं छोड़ने वाले। अब ये भी बेचारा बल लगाएगा इस पे, और इससे इसको काहेला छोड़ेंगे? तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? ये भी तो दूर भगा देगा इसको। हाँ, तो B वाले की वजह से F किस पर बल लगाया? D पर। कौन लगाया? B वाला। वाह, तो देखिए अच्छे से देखिए, इस पर 3 लोग बल लगा रहे हैं, लेकिन ज़रा गौर से सोचो। यहाँ पर एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, इस तरफ इस तरफ, तो ये वस्तु जाएगी किधर? इस तरफ। यानी कि FDC और FDA इन दोनों का परिणामी भी किधर मिलेगा? इसी तरफ मिलेगा, इस तरफ। और इसका नाम देते हैं F डैश। सही है। अब जरा सोचिए, F डैश की भी दिशा इधर है, FDB की भी दिशा इधर, दोनों की दिशा समान, तो जो परिणामी मिलेगा इन दोनों के योग के बराबर मिलेगा। जैसे सोचो, ये मार्कर है, इसको हम इधर पुश कर रहे हैं इस तरफ, और कोई दूसरा बच्चा आकर के मेरा हेल्प कर दिया, इधर ढकेल रहा है वो भी, तो ये तेज़ी से जाने लगेगा और स्मूथली जाने लगेगा, क्योंकि 2 लोग बल अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक इधर खींच रहा है, एक इधर, तब ये वस्तु इधर तभी जाती जब इधर वाला फोर्स ज़्यादा होता। सही है,
तो यही कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताओ बाबू कि यहाँ पर जो वर्ग है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये ए है और ये ए है, तो ये कितना होगा? सही है। तो देखिए लंब आधार कोई भी हो सकता है, ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि 90 अंश के सामने है, तो कर्ण बराबर होता है करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 करड़ी में 2। यहाँ पे कर सकते हैं आप बी डी बराबर कितना हो जाएगा? तो करड़ी में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये बाहर निकल जाएगा 1 करड़ी में 2। देखो यहाँ पे लिख दिए, डी पर ही पूछ रहा है ना, डी पर लगने वाले, सही है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। पहले निकालेंगे एफ डी सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। ये वाला बल निकाला है। Q1 Q2, तो Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपान ए स्क्वायर। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, समीकरण 1। आगे बढ़ जाते हैं। DC का मान हो गया, DC वाला ये लगा रहा है। अब निकालेंगे AD वाला। इसी प्रकार एफ डी ए, डी पर ए के द्वारा लगाया गया बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों लगा रहे हैं। तो Q1 Q2, तो कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपान बीच की दूरी a, तो a स्क्वायर, सही है। समीकरण 2। इन दोनों का परिणामी कौन है? एफ डैश, तो एफ डैश बराबर करड़ी में ऐसे एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2 एफ डी सी इंटू एफ डी ए। आकाश बीच का कोण जरा देखो, ये वाला 90 अंश है तो ये भी 90 अंश, शीर्षाभिमुख, तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। काश 90 का मान और कितना होता है? तो 0, तो है पूरा कितना हो जाएगा? 0। यानी फाइनली हमको मिलेगा एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर। चलिए जरा देखिए तो एफ डी सी का मान कितना? ये पूरा है ना, और फिर एफ डी ए का मान इतना, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अब पूरे का वर्ग प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और इसका भी वर्ग, सही है। अब दोनों सेम है, कॉमन करके बाहर फेंक देंगे, कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बाहर ढकेलेंगे, बहुत दुख होगा ना बहुत दुख होगा, लेकिन करेंगे क्या? ये भी तो बोल रहा है कि सर हमको बाहर खींचिए, तो खींच दिए। Q स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, अब करड़ी में बच जाएगा 2। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। किसका मान आ गया? एफ डैश। अब आगे बढ़ते हैं। एफ डी बी का मान, एफ डी बी, इसका मतलब क्या है कि डी पर बल लग रहा है। कौन लगा रहा है? बी वाला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों का मान क्या है? Q, तो Q स्क्वायर अपान बीच का दूरी कितना है? 1 करड़ी में 2, तो 1 करड़ी में 2 का वर्ग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? तो 2a स्क्वायर, समीकरण 4। ठीक है। अब डी पर स्थित परिणामी बल, जो आवेश डी पर स्थित है उस पर परिणामी बल देखते हैं। ठीक है, इतने में तो हो ही जाएगा। चलो अब देखिए कैमरे में अच्छे से आ रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। तो डी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल, सो देखते हैं किनका किनका परिणामी, तो ये भी इधर और ये भी इधर, तो F परिणामी बराबर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, F डैश प्लस F डी बी। F डैश का मान कितना है? तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर √2 प्लस ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पे 2,
चलिए बाबू देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन, करड़ी में 2 अब प्लस 1/2। ये यफ परिणामी का माना गया। जो आवेश बिंदु डी पर स्थित है उसका मान F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कोष्टक में 1/2 प्लस करड़ी में 2। चलिए बनाइए जरा, सवाल एकदम मस्त था। उतना न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन लिख लो, इतना न्यूटन। अच्छा दिशा की बात करेंगे तो किस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में, यानी बी से डी की ओर। तो दिशा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, दिशा बी से डी की ओर। हो गया, चलिए बनाइए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, हट जा रहे हैं, देख लेना कैमरे में है ना, कोई छूटा तो नहीं ना है। हाँ बाबू एकदम सही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। चलिए मिटाने के बाद फिर अगला सवाल एकदम धांसू। चलिए इसको मिटाते हैं। मस्त मस्त सवाल लेकर आए हैं। बस आप लोग ज्यामिति मजबूत करके रखिए। वैसे भी 9th 10th ज्यामिति तो पढ़ा है ना, त्रिभुज पढ़े हैं, चतुर्भुज पढ़े ही है। अब ये सब तो बेसिक चीज़ हो गया ना, इंटर लेवल में आ गए आप लोग। हाँ सर जी इंटर लेवल में तो आ ही गए, ध्यान तो कोई और है। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा तो काम खत्म, अब कन्या चेष्टा हो गया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आप लोगों के ऊपर है कौन सी चेष्टा रखना चाहते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथा च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इन सब का पालन करो बाबू, तभी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाएंगे, वरना क्या पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोले कि 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा के स्मॉल l है, भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q जो स्मॉल q का सजाती है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। सही है, चलिए जरा देखिए तो। एक समबाहु त्रिभुज है, यह है। चलिए आगे, बल का मान पूछ रहा है। A B C, यहाँ पर Q1 Q2 Q3, Q1 का मान जितना है सब का मान उतना ही है, सब Q Q Q। केंद्रक, केंद्रक कैसे पता करेंगे, तो केंद्रक पता करने का सिंपल फंडा, प्रत्येक कोण का समद्विभाजक खींच दीजिए। तो इसका समद्विभाजक खींचेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे ये 90 अंश पे गिर जाएगा। इसका भी खींचेंगे तो यहाँ से जाएगा, और इसका खींच लेंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना बाबू। हाँ, ए इसको बोल रहे हैं यम, एम। अब आगे देखिए, केंद्रक पर कोई आवेश कैपिटल Q है जो कि इस Q का सजाती है, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, इस प्रकार से। तो बोल रहा है कि Q पर परिणामी बल कितना लगेगा। सही है। चलो यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन लगाएगा यहाँ पे फोर्स। पहले तो ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, फिर ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, फिर ये वाला लगाएगा इस पर फोर्स। तो देखिए B वाला इस पर फोर्स लगाया गया है, इन दोनों की जातियाँ समान हैं, सजाती आवेश है, तो सजाती आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसकी नज़र से देखेंगे तो ये वाला इसको दूर भगाएगा, यानी इसको इस तरफ ढकेलेगा। यहाँ पे सेंटर को बोल रहे O, तो F कितना हो जाएगा, F भुजा की लंबाई L है। ठीक है, L भुजा इस तरफ लगा रहा है
ओ वाले पे तो एफ ओ कौन लगा रहा है, बी, एफ ओ बी। अच्छा ये भी तो लगा रहा है इस पर, तो ये भी इसको रिपेल कर देगा इस तरफ। इसका सिंबल क्या देंगे, तो एफ। किस पे लग रहा है, ओ वाले पे, कौन लगा रहा है, सी, एफ ओ सी। अच्छा एक इधर खींच रहा है एक इधर, तो इन दोनों का पैरामीटर किधर जाएगा, इस तरफ ऊपर जाएगा। इसको बोल दे रहा है एफ डैश। अब जरा सोचो बाबू, इन दोनों का पैरामीटर तो इधर जा रहा है, तो ये वाला जो है इधर भाग जाएगा, है कि नहीं। पैरामी बल शून्य करना है तो इधर ना जा करके इसको इधर भी करना पड़ेगा, एक इधर एक इधर। तो इधर वाला कौन लगाएगा, तो ए पर जो आवेश स्थित है इस दिशा में लगा देगा। तो इसका सिंबल क्या देंगे, एफ। किस पे लग रहा है, ओ वाले पे, कौन लगा रहा है, ए वाला, इस प्रकार से। सही है। तो एक बल जा रहा है ऊपर, एक बल जा रहा है नीचे। बीच का कोण देखेंगे गौर से, तो ये वाला 180 डिग्री। और काश 180 का मान कितना होता है, तो -1। सही है। इस प्रकार से निकालेंगे। तो पहला काम, पहले तो हम निकालेंगे एफ ओ सी या फिर एफ ओ बी, दोनों का मान निकाल करके परिणामी निकालेंगे एफ डैश। फिर इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर दोनों का फोर्स घटा ही देंगे, क्योंकि दिशाएं अपोजिट दिशा है तो माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला, डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं एफ ओ सी। एफ ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब जरा देखिए यहाँ पे ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं आते हैं यहाँ पे Q1 Q2, तो Q और कैपिटल Q अपान बीच की दूरी कौन है, OC का वर्ग। अब हमारे पास ना तो OC है और ना ही AO और ना ही BO, कोई नहीं है, तो इन सब का मान चाहिए। तो ज़रा देखिए अब क्या करना है, हमको AM निकालना है। सबसे पहला काम AM, तो त्रिभुज ABC में चले, त्रिभुज ABC में देखेंगे ABC, तो हाई वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60। सही है। ये यल है, इसका मान निकालना है। तो लंब बटे कर्ण साइन 60 अंश बराबर लंब का मान AM बटे कर्ण का मान कितना है, यल। साइन 60 अंश का मान कर्ण में 3/2, कर्ण में 3/2 बराबर AM बटे कितना हो जाएगा, यल। तो AM बराबर कितना हो जाएगा, तो कर्ण में 3/2 यल। इसे गुणा कर देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए बाबू, एक प्रमेय होता है कि जो शीर्ष से केंद्र की दूरी होती है AO बराबर शीर्ष लंब का 2/3 होता है। शीर्ष लंब का 2/3, तो 2/3 और शीर्ष लंब AM, इसको आप याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है ना। शीर्ष से केंद्र की दूरी शीर्ष लंब का 2/3 मतलब 2/3, ये हो जाएगा 2/3 गुणे AM का मान उठा के यहाँ से रख देंगे, कर्ण में 3/2 इंटू यल, 2 से 2 कट जाएगा, कर्ण में 3/3 L। इसको हम लिख सकते हैं कर्ण में 3 गुणते कर्ण में 3 इंटू यल, एक ठे कट जाएगा, यल अपान √3। अब जितना AO होता है उतना ही BO उतना ही CO, तो AO बराबर BO बराबर CO बराबर हो जाएगा L अपान √3 यल बटे कर्ण में 3। इस प्रकार से हो जाएगा। देख रहे हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, बहुत नीचे हो गया है। हाँ ठीक है, एकदम क्लियरली आ रहा है। अब तीनों का मान मिल गया। अब यहाँ पर रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सही है, Q1 Q2, तो इसको रहने दीजिए Q कैपिटल Q अपान OC का मान कितना आ गया, तो यल अपान √3 का होल वर्ग। इसको हल कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q कैपिटल Q अपान, यहाँ पे इसका वर्ग करके 3 ऊपर चल जाएगा बट्टे L²। समीकरण 1। इसी प्रकार FOC हो गया, FOB बराबर FOB निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2, Q1 Q2, तो Q कैपिटल Q अपान OB का मान भी वही है, तो L बटे करड़ी में 3 का वर्ग। इसे भी हल कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। समीकरण 2 इन दोनों का परिणाम है। सही है, जरा गौर से देखो ये वाला, ऐसे ही लगा लो। ये कितने डिग्री का दिख रहा है? हाफ हो जाएगा आपका 30, ये 90, तो हाई वाला कितना हो जाएगा? 60। ये 60 तो ये कितना 60, और 60 60 मिला देंगे तब 120, यानी बीच का कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो परिणामी निकालते हैं एफ डैश, इन दोनों का परिणामी एफ डैश बराबर करड़ी में एफ ओ सी का वर्ग प्लस एफ ओ बी का वर्ग प्लस 2f ओ सी इंटू एफ ओ बी इंटू कास 120 डिग्री। कास 120 का मान कितना होता है बाबू? तो -1/2। चलिए इसका मान कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही है 3q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर का वर्ग प्लस 2 गुणे इन दोनों का मान सेम है तो है, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 कैपिटल Q स्मॉल q अपान L स्क्वायर का वर्ग इंटू -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, इसका गुणा करेंगे माइनस और इससे ये कैंसिल, ये पूरा का पूरा करड़ी से बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। ये किसका माना गया? तो एफ डैश का मान। अब आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए अब हम लोग को चाहिए एफ ओ ए, सही है ना? चलिए ज़रा देखिए तो एफ ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? तो वही लगा देंगे ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q अपान AO का स्क्वायर। अब AO का मान है हमारे पास AO BO CO सब का मान कितना है? तो L बटे करड़ी में 3 का वर्ग। चलिए जरा देखिए अब क्या करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्मॉल q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। सही है, अब इसको बनाते हैं समीकरण 3 और इसको बनाते हैं समीकरण 4। अब जरा देखो परिणामी बल कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। मैंने बोला सवाल में, देख लेते हैं। नहीं, परिणामी बल तो 0 नहीं बोला है, बोले कि कितना परिणामी बल लगेगा। चलिए तो परिणामी बल कैपिटल Q पर परिणामी बल F इक्वल टू वही लगाएंगे करड़ी में वाला, या फिर देखिए एक की दिशा ऊपर एक की दिशा नीचे, तो फाइनली घटा देंगे, ठीक है ना? तो घटा दीजिए एफ डैश माइनस एफ ओ ए, इस प्रकार से एफ डैश का मान देखिए इधर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर माइनस यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 स्मॉल q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, फाइनली कितना हो जाएगा 0। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जो सेंटर पर आवेश स्थित है उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा उसका मान 0 होता है। अब देखिए इसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए। करना क्या है, कोई भी ज्यामिति हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, वृत्त हो, कोई भी, अब देखना आपको ये है कि उसकी भुजाएं समान होनी चाहिए, साथ ही साथ जितने भी कार्नर हैं, शीर्ष जितने, उस पर आवेश अगर सेम है तो उसके सेंटर पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होता है। सही है, चलिए कहाँ पे लिख दे, नोट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। नोट में किसी भी आकृति की
भुजाएं समान है, भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कार्नर पर आवेश समान हो तो उसके केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल कितना होता है? तो शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखो करना क्या है, जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ दिया कि ये वर्ग है और यहाँ पर भी क्यू 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 क्यू, सभी के सभी आवेश समान है और इसके सेंटर पर, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार से, सही है। सभी के सभी आवेश समान और सेंटर पे पूछ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ गया सेम चार्ज, तो इसकी वजह से यहाँ पे, 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 तो ये वाला इधर लगाएगा फोर्स, ये वाला इधर, एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे क्योंकि दूरियाँ क्या होगी? समान होगी, वर्ग है। एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, सभी की सभी बैलेंस कर जाएंगे, परिणामी कितना मिल जाएगा? तो F इक्वल टू 0। जैसे यह है और इस पर आवेश एक समान रूप से फैला है, ऐसे प्लस चाहे माइनस, तो सेंटर पे कितना होगा? तो F इक्वल टू 0। ये होता है इस प्रकार से। एक नंबर का क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, सही है। चलो चले बाबू अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए अगला सवाल इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला है, यानी संतुलन की स्थिति वाला। दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर कोई आवेश रखेंगे तो परिणामी बल शून्य हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों मस्त है, ठीक है ना। चलिए मिटा दें इसको, हाँ सर मिटा दीजिए। चलिए हाँ, दो न्यूमेरिकल कराएंगे, कुछ ट्रिक भी बता देंगे, उसके बाद करेंगे लेक्चर को समाप्त, हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत खत्म, ठीक है ना। देखिए वीडियो की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसमें अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित सभी के सभी न्यूमेरिकल करा दिए गए। अब इससे बाहर तो इस पे नहीं पूछ सकता है ना। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बता दिए, इजी से इजी क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा खत्म। लेकिन अभी तो हम लोग शुरू है ना, मार्कर उठा लें। चलिए वीडियो एकदम सही आ रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा है, एकदम सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किधर गया? हाँ देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि दो आवेश स्मॉल q तथा 4q एक दूसरे से l मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरी आवेश कैपिटल Q कहाँ रखे कि तीसरा आवेश संतुलन में रहे। चलिए जरा देखिए तो सवाल। दो आवेश हैं, एक है Q और दूसरा 4Q। इनके बीच की दूरी कितनी है? L। ऐसे बोल रहा है कि एक तीसरा आवेश इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर रखें कि जो परिणामी बल है वो संतुलन की अवस्था में रहे। सही है। चलिए तो मान लेते हैं कि जो तीसरा आवेश है वो पहले वाले आवेश यानी Q से x दूरी पर है। ऐसे यहाँ पर कैपिटल Q है। अब जरा सोचिए, पूरा लंबाई L, यहाँ से ये दूरी x, तो बाकी शेष कितना बचा? L माइनस x। ये हो जाएगा, सही है। अब आगे ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो किस तरफ लगाएगा? इस तरफ।
सभी के सभी चिन्ह नहीं ना बता रहा है, समान है। तो ये वाला इसको रिपेल कर देगा इस डायरेक्शन में, इधर। इसको बोल दे रहे हैं ए, इसको बोल दे रहे हैं बी, और इसको बोल दे रहे हैं पी। तो ये वाला इस पर फोर्स लगा रहे हैं यानी पी वाले पे, तो एफ पी कौन लगा रहा है, ए, इस डायरेक्शन में। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इधर ढकेल देगा इसको, ऐसे। सही है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा सिंबल, तो एफ कौन लगा रहा है, बी वाला, तो बी वाला बाहर रहेगा, और पी पे लगा रहा है तो पी बी, एक इस तरफ एक इस तरफ। दोनों का मान अगर समान हो जाएगा तो पैरामीटर शून्य हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि पैरामीटर तभी शून्य होगा जब इतना बराबर इतना, और उस कंडीशन से हमको मिल जाएगा एल। चलिए जरा देखते हैं। तो एफ यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति तब होती है जब एफ का मान कितना हो जाए, 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एफ पी बी बराबर एफ पी ए, ये हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q अपान। सही है। ये बीच की दूरी कितना x, तो x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच की दूरी कितना, l माइनस एक्स। आवेश कितना है, तो स्मॉल q कैपिटल Q अपान l माइनस एक्स का होल वर्ग। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा 1/x² इक्वल टू 1/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। चलिए जरा देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/x का होल वर्ग बराबर 1/l माइनस एक्स का होल वर्ग। अब करना कुछ नहीं है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, 1/x बराबर हो जाएगा 1/l माइनस एक्स, गुणा कर दीजिए, इसको इस पर ले चलेंगे, तो l माइनस एक्स बराबर x, तो l बराबर हो जाएगा x प्लस x, यानी l इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू l/2। तो कितना आ जाएगा, तो l/2 बना दीजिए। ओह सॉरी गलत हो गया। देखिए गलत कहाँ पे हो गया, तो ये 4q है, हम लोग इतना रख देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे किसका वर्ग हो जाएगा 2 का। सही है। तो ये कितना हो जाएगा 2, इससे अब इसका गुणा कर देंगे तो ये 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2x। सही है। बाकी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, तो ये 3, तो l बाई कितना आ गया 3। अब देखिए इसका शॉर्टकट SHORT शॉर्टकट में क्या होता है, पहले आपको देखना है कि दोनों आवेश सेम नेचर के होने चाहिए, है ना। अगर सेम नेचर के हैं तो जो आवेश होगा तीसरा वाला वो इन दोनों के बीच में स्थित होगा, है ना। अगर अलग नेचर का होगा तो वो बाहर स्थित होगा, उसका सवाल आगे मिलेगा। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इसको बाद में सुधार लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट में क्या होता है कि छोटे आवेश हमेशा जो दूरी लेंगे वो छोटे आवेश से, हम लोग भी यहाँ पे कितना लिए x से, छोटे आवेश से दूरी, छोटे आवेश से दूरी बराबर कितना हो जाएगा शॉर्टकट में, देखिए करड़ी में Q1 बटे करड़ी में हो जाएगा Q1 प्लस करड़ी में Q2, ये, और बाहर लगा देंगे L, जहाँ Q1 क्या है, तो छोटा वाला आवेश है, छोटा वाला आवेश। अब यहाँ पे भरेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। Q1 का मान कितना है, तो करड़ी में Q, करड़ी लगा है Q हो जाएगा बटे ये हो जाएगा करड़ी में Q प्लस Q2 का मान 4 करड़ी में Q। अब बाहर कौन है, L, ये करड़ी में Q ही रह जाएगा, और नीचे से कॉमन कर लेंगे, तो ज़रा देखो यहाँ से ये करड़ी में Q, अब प्लस इसको बाहर निकालेंगे तो 2 करड़ी में Q, और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू L,
कड़ी में क्यू, 2 या 1, 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में क्यू, सही है। अब बाहर कितना एल, क्यू से क्यू कट जाएगा तो L/3 यह आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, L/3। तो इस प्रकार से शॉर्टकट है। हाँ, अगर आवेश का जो नेचर है वो अलग अलग है ना, तो यही सूत्र रहेगा, माइनस हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए पहले, उसके बाद आते हैं अगला सवाल लेकर के। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हो गया। चलिए अगला सवाल और इस लेक्चर का लास्ट सवाल, ठीक है। इसके बाद वीडियो को करेंगे सिलोज, मतलब कि क्लोज, और हम चलेंगे अपने घर, आप चलेंगे अपने घर। फिर घर के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू करो अंताक्षरी लेकर, किताब का नाम ठीक है। हाँ देखो, लास्ट सवाल बोल रहा है कि 2 बिंदु आवेश 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम के हैं, वायु में एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इनको मिलाने वाली रेखा के किन बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है ना बाबू। चलिए 2 आवेश हैं, एक मान लेते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है। इस प्रकार से यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम को बैठा देते हैं और यहाँ पे है 0.25 माइक्रोकूलाम। ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव। वायु में स्थित है, इनके बीच की दूरी 0.4 मीटर इतना है। अब आगे, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। चलिए मान लेते हैं तीसरा आवेश यहाँ पर है और ये धन आवेश है। ये वाला इसको रिपेल कर देगा इस तरफ और ये वाला इसको इधर ही खींच लेगा, तो परिणामी बल 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इधर हो जाएंगे, इधर चला जाएगा। मान लेते हैं कि ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ये इधर खींच लेगा और ये निगेटिव है तो इधर ढकेल देगा, तो भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक ही साथ खींच रहे हैं। आगे करना क्या है, या तो यहाँ पे संभव होगा या तो यहाँ पे। कैसे देखिए, इसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई आवेश है प्लस है तो ये इसको रिपेल कर देगा इस तरफ, वो माइनस है इसको खींच बैलेंस कर जाएगा। बैलेंस कर जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है या तो फिर यहाँ पे हो सकता है। तो सर जी हम लोग माने कहाँ पे, तो छोटे आवेश के साइड में मान लेंगे, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। वरना अगर इधर मानेंगे तो आंसर आएगा सही, लेकिन दूरियाँ जो फिगर में दिखाएंगे ना वो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से ये दूरी कितनी है, यक्स दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से ये दूरी यक्स, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो 0.4 प्लस यक्स इतना हो जाएगा पूरा। यहाँ पे कौन बैठा, क्यू। चलिए जरा देखिए, तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में मतलब कि उस पर कोई बल ना लगेगा, कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच यानी 1 माइक्रोकूलाम और क्यू के बीच लगने वाला फोर्स एफ, कितना नाम देते हैं, एफ 1 माइक्रोकूलाम तथा क्यू इक्वल टू एफ 0.25 माइक्रोकूलाम तथा क्यू, इन दोनों के बीच। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइक्रोकूलाम में, माइक्रोकूलाम में ही आंसर रख देते हैं, 1 गुणते Q अपन इन दोनों के बीच की दूरी 0.4 प्लस यक्स का होल वर्ग बराबर इन दोनों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इन दोनों का आवेश, इसका आवेश है 0.25 उठते Q अब बटे बीच का दूरी एक्स स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/0.4 प्लस यक्स पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25/100 यक्स स्क्वायर, यानी 1/0.4 प्लस यक्स का वर्ग बराबर
5/10 यक्स का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 1/0.4 धन यक्स बराबर 5/10 यक्स, फिर ये गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 यक्स बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौका 2 प्लस 5 यक्स, सही है। चलिए इसको इस पर ला देंगे तो 5 यक्स बराबर हो जाएगा 2, तो यक्स बराबर 2/5 यानी 0.4, तो कितनी दूरी पे हो जाएगा तो 0.4। शॉर्टकट विधि देखिए, शॉर्टकट में क्या है कि ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो x इक्वल टू यानी छोटे आवेश से दूरी, छोटे आवेश से दूरी कितना हो जाएगा, तो करड़ी में Q1 अपान करड़ी में Q2 माइनस करड़ी में Q1 इंटू L का मान मतलब कि इनके बीच की दूरी, Q1 छोटा आवेश Q2 बड़ा आवेश, Q1 का मान करड़ी में कितना हो जाएगा तो 0.25 बटे Q2 का मान कितना हो, Q2 का मान 1 माइनस फिर करड़ी में 0.25, अब बाहर इनके बीच की दूरी तो 0.4, हल करके देखते हैं उतना आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा करड़ी में, करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो 0.5, ये 1 माइनस 0.5, अब बाहर कितना 0.4, इसको हल करेंगे तो 0.5 और इसको घटा देंगे तो 0.5 गुणे 0.4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। छोटे आवेश से दूरी जो आया है वो कितना आया तो 0.4 मीटर। ले अब बड़े आवेश से पूछेंगे तो कितना बताएंगे तो 0.4 0.8 मीटर, सही है। हाँ इतना, चलो बनाइए इसकी शॉट दीजिए इसका। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों का हो गया लेक्चर समाप्त, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहो बाबू। आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। वाह।